दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर, जिसको आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह से वो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ गई थी, वाया दुबई और नेपाल के रास्ते से आई थी। इस बीच आपने देखा होगा उसने काफ़ी सारी मुसीबतें भी झेली। उसने कई तरह की जांच एजेंसियां भी उसके पीछे लगी रही। वो अपने चारों बच्चों को लेकर यहाँ पे आई थी और उस दौरान आपने देखा होगा कई तरह की मार्केट में अफवाह भी फैली हुई थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने उसने एक बेटी को भी यहाँ पे जन्म दिया है। लेकिन इस बीच अभी आपने देखा होगा कि हाल का एक वाकया हुआ है कि किस तरह से कश्मीर में हमारे देश के निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जो लोग घायल हुए उनको हम सांत्वना देते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और इसी बीच भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया, उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसी बीच कयास ये भी लगाए जाने लगे कि भाई सीमा हैदर यहाँ पे हैं, उनका मैटर फैमिली कोर्ट में है और जहाँ भी जांच एजेंसियों में उनके डॉक्यूमेंट्स भी सब जमा हैं, तो अब वो जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो इस बात की हम तफ्सीस करने के लिए हम उनके घर पे आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ उनके साथ, भारत सरकार ने उनसे बात की या वो जाएंगी या रहेंगी या कब तक रहेंगी। इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। हम उनसे बातचीत करवाएं, लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत येस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो दोस्तों हम आ चुके उनके घर पर ही मौजूद हैं, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सीमा हैदर का घर है यहाँ पे। तो अभी दरवाज़ा बंद है यहाँ पे, हम देखिए खटखटाते हैं। सीमा जी, अरे सचिन, जरा 2 मिनट बात हो सकती है? सचिन आप हमसे बात करेंगे 2 मिनट? अरे आप ही के लिए बात करने आए सर, या 2 मिनट बात कर लेते? कोई बात करेगा हमसे? दोस्तों ये वही सीमा हैदर का ये कमरा है। ये अभी नया रेनोवेट हुआ था, आपने देखा होगा, और अभी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं बात करने का। अरे सचिन, क्या 2 मिनट बात कर लेते हमसे आके? सीमा जी हमसे आप बात कर लीजिए 2 मिनट। आवाज़ तो आपको आ रही ना मेरी? तो 2 मिनट बात कर लीजिए। अभी फ़िलहाल ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, हो सकता है बिज़ी हो। अब चूँकि इनके जितने भी दस्तावेज हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास रखे हुए हैं, ATS के पास रखे हुए हैं। हम बात करने का प्रयास फिर से करते हैं। सचिन जी, क्या आपसे भारत सरकार ने बात करी इस बारे में? क्या भारत सरकार का कोई यहाँ पे अधिकारी आया था? दस्तावेजों के बारे में आपसे बात की उसने? 1 मिनट दरवाज़ा खोल देते सर, 2 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सीमा जी अब ये दरवाजे नहीं खोल रहे हैं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा कसमकस की स्थिति है इनके जीवन में, कि समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है क्या नहीं। पूरी फिर से हम प्रयास कर रहे हैं। आइए, हमें आपसे बात करनी है, 2 मिनट निकलिए। अब क्योंकि क्या है ना कि दोस्तों कि इनकी जो एक याचिका है राष्ट्रपति जी को भी भेजी गई है, इनके वकील ने भेजी थी वहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें संज्ञान में पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें कोर्ट में भी पड़ी हुई हैं, और बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए शायद कोई निकल आए तो ज़्यादा बेटर है। सचिन जी 1 मिनट दरवाज़ा खोलिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। सचिन जी, अरे 1 मिनट बात करनी थी। दोस्तों हमने काफ़ी देर यहाँ पे प्रयास किया, काफ़ी देर बात करने की, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इतनी देर हो गई, यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं आ रहा है अभी तक। समझ नहीं आ रहा है क्या बात है, दरवाज़ा अभी तक नहीं खोल रहे हैं। अब दोस्तों इस दरवाजे के पीछे सचिन और सीमा दोनों मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। हम काफ़ी देर से प्रयास कर रहे हैं। ये दरवाज़ा, अरे ये दरवाज़ा खुला है, कोई शख्स निकले। नमस्कार भैया। नमस्कार। और आप कौन है, अंदर से आए हैं? आपको किससे मिलना है? सचिन से मिलना है। सचिन अभी बिजी हैं। तो आप कौन है? हम उनके दोस्त हैं। आप उनके दोस्त हैं? हाँ बताइए। अरे हम थोड़ा आए थे बात करने के लिए सचिन और सीमा से। और वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार उनकी लड़की हुई है तो पार्टी मैं नहीं मिली थी तो हम आए, तो मैं अपनी पार्टी ले रहा था, मैं पार्टी की व्यवस्था चल रही है अंदर।
पार्टी लेने मतलब आप हाँ। क्या कहीं बाहर थे क्या? हम बाहर थे, बाहर से लौटे, हमने कहा पार्टी दो यार, तो बोला आ जाना पार्टी दे देंगे। अच्छा तो हम अपनी बीवी को लेके आए हैं, वो लोग अंदर खाना वाना बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद नाम है। आपका नाम अरविंद नाम है? नहीं, एक मिनट हम आए थे जरा बात करने, तो उनसे क्या, हमसे बात करिए ना, क्या बात करनी है, हमसे करो बात। वो नहीं आएंगे क्या वो बात? अभी बिजी हैं। अरे वो बिजी हैं? हाँ। चलो फिर आप ही से बात कर लेते हैं। करो बात। नहीं देखिए सर, आप उनके दोस्त हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सीमा जो है 4 बच्चों की माँ है, तो सचिन ने उसको कैसे अपना लिया यार? 4 बच्चों की माँ है, मतलब थोड़ा सा। यार देखो, कोलू देखा है? हाँ देखा है। कोलू चलता है, कोलू में गन्ना लगाते रहो, रस निकलता रहेगा। ठीक है। अब कोलू चल रहा है, गन्ना लगाया जा रहा है, उससे रस निकल रहा है, रस से राब बन रही है, गुड़ बन रहा है, खूब धकाधक चल रहा है। हाँ बन रहा फिर अचानक से कोलू में जो है गन्ना लगाना कर दिया बंद। है। अब कोलू खाली चल रहा है। अब वो खाली चल रहा है, चलते चलते उसके जो है धुरे कटे जा रहे हैं। अब कोई बारिश नहीं है, खाली ऐसे चल रहा है। अब सचिन की नज़र पड़ी कोलू पे, सचिन उठा लाए घर पे, अच्छा। बढ़िया ऑयलिंग ग्रीसिंग की। अब धकाधक अपना गन्ना पेरने लगे, राब बना रहे हैं, रस पी रहे हैं, रसावर बना के खा रहे हैं। अभी गुड़ देखो बनाया है, उसी की पार्टी लेने आए हैं हम। अच्छा तो और क्या, गुड़ की पार्टी आप लेने पार्टी आए? लेने आए। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोलू पुराना है? उसमें क्या फर्क पड़ता है यार, कोलू कभी खराब होता है क्या? ना वो घिसता है ना कुछ, बस थोड़ी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहो, चलाते रहो, चाहे इतना गन्ना पेरो, फिर नया हो गया। फिर नया ऑयलिंग ग्रीसिंग करो, नया ऑयलिंग ग्रीसिंग करो, नया पेरो गन्ना, बनाओ राब गुड़। ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सचिन तो बिल्कुल यंग लड़का है, बिल्कुल है, जवान है, बिल्कुल बहुत ही कम उम्र है, उसने एक महिला से शादी कर ली, मतलब उम्रदार औरत से, मतलब ये क्या मतलब? देखो वो यार हमारा बचपन का दोस्त है, तो हम उसको जानते हैं। वो शुरू से ही सविता भाभी का फैन रहा है। अच्छा। हाँ, उसको मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो उसको शुरू से ही भौजियों में इंटरेस्ट रहा है। ऊपर का 36, नीचे का 40, एकदम कटीली भौजियों में उसका इंटरेस्ट हमेशा रहा है। लड़कियों के चक्कर में कभी वो पड़ा ही नहीं है। अच्छा, शुरू से हाँ। शौकीन है? शुरू से वो शौकीन है। वो हमसे हमेशा कहता था कि यार हम पटाएंगे तो भाभी ही पटाएंगे किसी तरह। तो इंटरनेशनल भाभी मिली उसको? अब हम तो अपना चले गए जॉब के लिए, अब उसने जो है भाभी ही पटा ली, वो भी इंटरनेशनल भाभी, मतलब पड़ोसी मुल्क से ले आया। कहीं गांव में नहीं, इधर कहीं रघुपुरा में दिखी कहीं? यहाँ कहीं नहीं मिली, वो पाकिस्तान से सीधे ले आया, वही हमने का पूरा पटा लिया। देखो मजा ले रहा है, अरे वो तो है। 40 का 36 का। अब सर आप सचिन के बचपन के दोस्त हैं, तो आपकी क्या राय है सीमा के लिए? हमारी राय तो सुनो, उसकी जवानी वो जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है, उसकी जवानी वो जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है। और उसकी गहराई में न जाने कितने डूब गए, अब आज तक पता न लगा पाया उसमें कितना पानी है। थोड़ा सा आसान लहजे में समझाएं तो हमें व्यूअर समझ सके। उसकी जवानी वो चक्रोर है जिसपे न जाने कितनी गाड़ियां चढ़ गई, और उसकी लंबाई तो उतनी रही, बस चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई। अरे ये तो बड़ी हाई प्रोफाइल बातें कर सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपके इरादे नेक नहीं है। यार इरादों को मारो गोली, हमारा तो बस है तो अपना 10 टहरा उस पर दौड़ा दें हम। 10 टहरा उसमें चला? हाँ, उसी चक्रोट पे चलाएं। फिर तो वो गाड़ी 10 टहरा चलाने लायक नहीं बचेगी अरे चक्रोट। वो चक्रोट अब 10 टहरा चलाने लायक ही है। सचिन भाई की बोलेरो उसमें काम नहीं करती, लहरा के चलती है, इतनी जगह छूट जाती कि दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके निकल जाए। और मान लीजिए कहीं पे जो टोल वोल मिल गया, चालान? टोल से क्या दिक्कत है, फास्टैग जेब में डाल के घूमते हैं। फास्टैग मतलब जेब में हाँ, डाल- फास्टैग बस समझ जाओ, फास्टैग जेब में डाल के चलते हैं। हाँ, अच्छा वो प्यार टोल हुआ से है, नहीं डरते हैं। प्यार हुआ, इकरार हाँ, हुआ है, बस वही वाला मतलब हाई प्रोफाइल बात है। खुश मिजाज आदमी है सर आप। हम ऐसे ही रहते हैं। नहीं, होना भी चाहिए ऐसा एक दोस्त, बहुत जरूरी सबके जीवन में। एक बात माननी पड़ेगी सर, आप बहुत ही खुश मिजाज आदमी है सर, ये बात तो यार तो बिल्कुल- है ही है यार। हाँ, क्या यार, तू इनसे बता नहीं पा रहे हो, ये गलत घर में आके घुस गए हैं। अरे गलत घर में यार, चलो पैक गर्म हो रहा है। एक चल चलो आ रहे यार। गलत घर में आ गए। गलत घर में तो आ ही गए यार। ये सचिन का घर है ना? सचिन कौन सा सेक्टर में रहता है? सचिन वो रघुपुरा में रहता है, सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में रहता है, ये सेक्टर 11 है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कि गलत घर में हमारे? गलत घर में तो आ ही गए, तो सेक्टर पहले- 11 में घूम रहे हो, सेक्टर 16 की सूचनाएं ले रहे हो हमसे। अरे पहले बता देते यार हमको। पहले क्या बताया, तुम्हें देखना चाहिए, सेक्टर 11 में टहल रहे हैं।
दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं सेक्टर 16 की जगह सेक्टर 11 पे आ गया। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मनोरंजन पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो बनाया गया था। बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ। अब यहाँ तक आ गए हो हाँ। तो आओ, एक आध पैक मारो, अब इसके बाद जाओ आराम से सेक्टर 16 में मिलेगा सचिन। चलो आओ, चलो 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 हम भी आओ। चलते हैं। आओ जी, अल्लाह बनाओ बनाओ बनाओ। अरे छुआ ता मोहलिया जस जवानी है दादा जी